प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 10,000 से अधिक गमलों की बगिया सजेगी इस बार 33वें पुष्प प्रदर्शनी में। प्रेस वार्ता कर दी गई कई बातों की जानकारी। 2 दिवसीय 33वें पुष्प प्रदर्शनी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन दरभंगा के लालबाग में स्थित एक होटल के सभागार में की गई, जिसमें कई बातों की जानकारी पुष्प प्रदर्शनी के आयोजकों के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि इस बार 33वें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वरी पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित किया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2025 एवं 1 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। यह प्रेस वार्ता मंगलवार की शाम 4 बजे आयोजित की गई, जिसमें मौजूद लोगों ने कई बातें कही है। आइए, ये 33वां शो है, फ्लावर शो 2025। ये 28 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि 1 जनवरी तक जाएगा। और वहाँ पर काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। 28 और 29 को जो है हम लोग ने सभी प्रकार का पॉट से रिलेटेड जो भी मटेरियल लोग सब एग्जीबिशन में लाएंगे वो, और अदर आइटम्स जैसे ट्रे वगैरह रहता है कुछ है, वो सब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। 28 को ज़्यादा करके बड़े बड़े पौधे सब जो होते हैं वो आते हैं, और 29 तारीख को बाकी सारा कलेक्शन सुबह में मतलब 10 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक ये कलेक्शन चलता है। 2 दिन हम लोग समय दे रहे हैं क्योंकि ठंडक बहुत बढ़ गई है, तो 2 दिन समय हम लोग दे रहे हैं ताकि सब दिल से पार्टिसिपेट कर सके। 30 तारीख को जो है हमारा कट फ्लावर्स है, बुकेज है, टेबल डेकोरेशन है, गार्डलेंस है, मालियों के लिए है, महिलाओं के लिए वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मतलब कि अन्य जो छोटे मोटे सामान सब है जो हम लोग वो 1 बजे तक हम लोग 30 तारीख को लेंगे। और 2 बजे से उसी दिन हमारा जजमेंट का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जजमेंट के लिए जो है मतलब कि दिल्ली से, समस्तीपुर से, पूसा से, ऊपरी से, मुजफ्फरपुर से, पटना से, और हमारा दरभंगा का बॉटनी डिपार्टमेंट के लोग सभी हम लोग को मतलब कि तहे दिल से हम लोग को सहयोग करते आए हैं और सफल करते आए कार्यक्रम को। और रिजल्ट्स जो है हम लोग 31 को डिक्लेयर करेंगे सभी रिजल्ट्स। पेंटिंग कंपटीशन अभी स्कूल का मतलब कि सब कार्यक्रम आप लोग बताया जाएगा, तो जो भी 30 के शाम तक ख़त्म हो जाएगा वो कार्यक्रम का रिजल्ट जो है हम लोग 31 को करें, मतलब कि 11 बजे के बाद में साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में हम लोग करेंगे। इनॉग्रेशन जो है 10 बजे 31 को ही 10 बजे करेंगे। अभी उसके लिए जो है 2-3 जगह बातें चल रही है हमारे, मतलब कि उसमें गेस्ट सबका सूची बाद में आ जाएगी। उसके बाद में जो है 31 को 2 बजे से जो है बच्चों के लिए ये मुख्य धारा में प्रकृति से जोड़ने के लिए और अवेयरनेस लाने के लिए, और ये हरियाली को मतलब कि एक्सेप्ट करने का, जल जीवन हरियाली, ये तीनों चीज़ हमारा मतलब कि इसके बगैर हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इसको प्रमोट करने के लिए बच्चों के द्वारा जो है स्पेशल प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है, वो 2 बजे स्टार्ट होगा। और उसका प्राइस भी हम लोग कोशिश करेंगे शाम तक हम लोग बच्चों को वहीं पर दे दें। और बाकी 30 और 31 और 2 दिन पब्लिक के बीच प्रोग्राम चलेगा ओपन। 31 और 1 तारीख को 2 दिन, और वो स्कूल का प्रोग्राम बताइएगा। पब्लिक के लिए ओपन रहेगा सुबह में 10 बजे से लेकर। क्या प्रोसेस रहेगा अंदर में? एंट्री का क्या प्रोसेस रहेगा? एंट्री का वही पिछली बार की तरह टिकट्स है अवेलेबल, जो दरवाजे पर भी रहेगा, और कोई पहले से लेना चाहे, खरीदना चाहे तो ले जाए, हम लोग से आकर के ले जाए। कहाँ पर वेन्यू कहाँ पे होगा? वेन्यू जो है ये हमारा वही पिछले साल की तरह लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी के ही ग्राउंड में होगा। और कार्यक्रम 31 और 1। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी दरभंगा वासियों को एकदम कॉर्डियली इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग पॉट्स एंड प्लांट्स के संग आइए, पार्टिसिपेट करिए। अब 33 साल हो गया, हम लोग काफ़ी छतों में देख रहे हैं कि मतलब कि लोग सब गार्डनिंग कर रहा है, तो आइए पार्टिसिपेट करिए। और साथ साथ में मतलब हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है प्लांट फॉर सेल, ताकि अवेयरनेस ला सके, तो लोग सब मतलब सब्सिडाइज रेट में अच्छे मतलब सहूलियत से प्लांट सब खरीद के ले जाइए, उसकी जानकारी भी लीजिए हम लोग से, और साथ साथ में उसको अपने आंगनबाड़ी में लगाइए, प्रमोट करिए, हरियाली को बढ़ावा दीजिए। सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है, क्योंकि आप ही वैसे चौथे स्तंभ है जो जिनके माध्यम से हम अपने समाज को, अपने शहर को अवेयर कर सकते हैं। तो आज का जो प्रेस वार्ता है, खासकर उत्तरी बिहार उद्यान समिति
कि 33वीं फ्लावर शो पुष्प प्रदर्शनी 31 और 1 जो आम जनमानस के लिए स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, दरभंगा वासियों से आग्रह करते हैं कि वो उस दिन आकर के इस फूलों की बगिया में आनंद लें और अच्छे अच्छे फूलों का लुत्फ उठावें। और देखिए, कोविड के बाद से पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूकता पूरे देश में फैली है, लेकिन हम 1992 से इस काम में, हम इस अभियान में लगे हैं। ये जो विश्व स्तर पर जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, यह जल प्रदूषण से लेकर के पहाड़ों का टूटना, बाढ़ का आना, ये स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ये सारे प्राकृतिक जो है ना सो दोष हैं। प्रकृति से हमने खिलवाड़ किया। हम उस समय से लगे हुए हैं। डॉक्टर खेतान के द्वारा ये कार्यक्रम आरंभ किया गया और उस समय से लगे कि लोग पर्यावरण के प्रति सजग हों, जागरूक हों। और आज हमारी इस मुहिम के चलते पूरे दरभंगा में आप अगर नज़र उठा करके देखते हैं तो लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ा है। यह प्रेम इस संस्था के द्वारा जो उत्पन्न किया गया, और हम लोग आज भी इस काम में लगे हैं कि आप प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को संरक्षित कीजिए, पर्यावरण को बचाइए। इसके लिए एक वातावरण, एक प्लेटफॉर्म हम साल में तैयार करते हैं फ्लावर शो के रूप में कि आप आइए, वहाँ पर देखिए तरह तरह के वनस्पति, पौधे, औषधीय पौधे, मतलब कैसे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, ऐसे पौधे, सारे पौधों का हम एक जगह संकलन करके रखते हैं ताकि लोग इसके बारे में जानें। इसकी हम सुविधा देते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पर हम प्लांट मैंने सेल करते हैं, बहुत कम से कम कीमत पर सेल करते हैं, लोगों को बताते हैं। एक बात और विशेष है कि विगत 3-4 वर्षों से हम लोगों ने बच्चों को अपने कार्यक्रम से विशेष रूप से जोड़ा है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए अगर ये सजगता बच्चों के बीच में पूरी तरह फैल गई, उनके गार्जियन भी होंगे, इनके स्कूल भी इसके बारे में मोटिवेट होंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम इस काम में सफल भी हो रहे हैं। हम इस आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, हमारे फ्लावर शो को आप अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। प्रशासन से मैंने भी हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम लोग जिस मुहिम में लगे हैं वह मुहिम व्यक्तिगत स्तर पर पूरे साल भर चलती रहती है। हम विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा भी है आपका साथ मिलेगा और पूरे जनमानस का हमें साथ मिलेगा। मैं डॉक्टर आरबी खेतान, आज से 34 साल पहले हम लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया था। उसके साक्षी हैं हमारे विनोद पंसारी जी हैं, संजय जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसी वक्त से जुड़े हुए हैं। आज ये हम लोगों का 34वां साल है, लेकिन फ्लावर शो 33वां है। एक साल कोरोना में हम लोगों ने फ्लावर शो नहीं कर पाए थे हम लोग, और जो हम लोग 92 में फ्लावर शो किए थे उस वक्त और आज बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये फ्लावर शो रेगुलर चलेगा और इतना अच्छा से चलेगा। और बाकी डिटेल आपको फ्लावर शो के बारे में अध्यक्षा जी, सेक्रेटरी साहब और हमारे पूर्व सेक्रेटरी विनोद सरावगी जी बतला चुके हैं। मैं विशेष आपको उस संबंध में नहीं बता पाऊँगा, या मतलब कि फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और आपके द्वारा मेरा जितने भी दरभंगा के लोग हैं या दरभंगा के आसपास के लोग हैं, उनसे करवत प्रार्थना है कि आप आवें, ये शो देखें, क्योंकि फिर ये साल में एक ही बार होता है और आपको एक ही बार मौका मिलेगा। और जो एंट्री फ़ी की जो बात थी, वो एंट्री फ़ी हम लोग कोई इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको एंट्री करवानी है, वो जस्ट एक टोकन है। और इस बार 30 रुपया पर पर्सन जो है वो एंट्री की कूपन की है, और वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें हाँ एज ए टोकन है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इससे हमारा शो चल जाएगा। शो में बहुत खर्चा होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रूटनी करने के लिए हम लोग जो है सो एंट्री फ़ी रखे हुए हैं और शुरू से ही रखे हुए हैं। जब से ये शो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, पहला जो 92 में हुआ था, उस वक्त से एंट्री फ़ी है।
सर आप अपने छत पर जो छोटा सा बगिया उसी को देख करके जयशंकर झा कहे कि फ्लावर शो होना चाहिए, और उसी से हम लोगों को ये भावना हुई, हम लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि दरभंगा में शो होना चाहिए। और उनके ये गाइडेंस में पहला शो जो हुआ था जयशंकर झा जी के ही गाइडेंस में हुआ था। उन्होंने ही मुझको कहा था कि पूसा चलिए, पूसा के लोग सब मदद करेंगे, और ऐसा ही हुआ। मैं पूसा गया था और पहली मीटिंग मैं अपने ही घर पर किया था और ये शो स्टार्ट हुआ था। कितना इस बार लक्ष्य मेरे समझ से कितना 12,315। हाँ, 10 से 12,000 तक इतने हो ही जाते हैं करीब हर साल। प्रोग्राम्स है उनके बारे में डिटेल्स बतला दिया गया है। हमारा जो सोसाइटी है NVHS, उसका जो मेन मोटो है कि कैसे हम लोग अपने पब्लिक के पास में अवेयर करें कि कैसे वो मैक्सिमम पौधे को लगाएं, क्योंकि अभी जो कोविड जो गई है जिसमें लोगों की जानें ऑक्सीजन के बगैर गई है, और इसका मेन सोर्स हमारा पौधा है। तो जब तक हम अपने मेन सोर्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने उस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि अभी राघवेंद्र जी ने बताया कि आप लोग चौथे पिलर हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। इस कारण से मैं आपके माध्यम से एक ही मैसेज अपने पब्लिक के बीच में देना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग आए, इस प्रोग्राम को देखें, इनके बारे में जानें कि पौधे का क्या महत्व है। पौधे के बगैर हरियाली नहीं हो सकती है, हरियाली के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हरियाली रहेगी तो ऑक्सीजन रहेगा, पर्यावरण हमारा शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। इस कारण से मैं आपके माध्यम से अपने पब्लिक को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के हमारे शो को देखें और लाभान्वित हों।